नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे रंगीन और दिल को छू लेने वाले त्योहार मकर संक्रांति की। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरा देश अपने अपने ढंग से मनाता है, पर उसकी आत्मा एक ही है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि सूरज के आसमान में चलने का जमीन पर उड़ती हुई हजारों पतंगों से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसी सवाल का जवाब छिपा है इस त्योहार की बहुत गहरी जड़ों में। तो सबसे पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है हमारे सूरज के सफर से। तो मकर संक्रांति का असली मतलब क्या है? असल में ये वो दिन है जब सूर्य मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जहां ज्यादातर हिंदू त्योहार चांद के कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, वहीं ये त्योहार पूरी तरह से सूरज के हिसाब से चलता है। और यही चीज इसे बहुत अनोखा बनाती है। सूरज की इस यात्रा को जब वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उत्तरायण कहते हैं। ये सफर 6 महीने तक चलता है और हिंदू परंपरा में इस पूरे समय को बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कोई भी नया या अच्छा काम शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ विज्ञान या खगोल की नहीं है। इस त्योहार से कुछ बहुत ही खूबसूरत कहानियां और गहरे मतलब भी जुड़े हैं, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देते हैं। चलिए जरा उन्हें भी जानते हैं। इस त्योहार के मतलब की कई परतें हैं। एक कहानी के मुताबिक इस दिन सूर्यदेव अपने बेटे शनि से मिलने जाते हैं, जो हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने अहम होते हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह ने भी मोक्ष पाने के लिए इसी शुभ दिन का इंतजार किया था। और किसानों के लिए तो ये नई फसल का स्वागत करने और कुदरत का शुक्रिया अदा करने का दिन है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भारत को इतना खूबसूरत बनाती है, इसकी विविधता। त्योहार एक ही है, खगोलीय घटना एक ही है, लेकिन इसे मनाने के रंग और अंदाज हर राज्य में बिल्कुल अलग हैं। जरा सोचिए, गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं और पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पंजाब में एक शाम पहले लोहड़ी की आग जलती है और लोग उसके चारों ओर भांगड़ा करते हैं। असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, जहां सब मिलकर दावत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसका नाम ही खिचड़ी है, जहां गंगा में डुबकी लगाना और खिचड़ी का दान करना सबसे अहम माना जाता है। और अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें, खासकर तमिलनाडु, तो वहां ये जश्न पूरे 4 दिन चलता है, जिसे पोंगल कहते हैं। पहले दिन यानी भोगी पर पुरानी चीजों को जलाकर नई शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन सूर्य देव को समर्पित है। तीसरा दिन उन पशुओं के सम्मान में होता है जो खेती में मदद करते हैं। और चौथा दिन होता है परिवार के साथ मिल बैठकर खाने पीने और जश्न मनाने का। महाराष्ट्र में तो एक बहुत ही प्यारी परंपरा है। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ की मिठाई देते हुए कहते हैं, तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला। इसका मतलब है ये मीठा लो और मीठा मीठा बोलो। रिश्तों में मिठास घोलने का इससे सुंदर संदेश और क्या हो सकता है ना? अब हमने इतनी बात की मिठाइयों की, खासकर तिल और गुड़ की, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस त्योहार में इन दो चीज़ों की इतनी अहमियत क्यों है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, तिल और गुड़ इस त्योहार की जान है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो ये दोनों चीज़ें सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, ऊर्जा देती हैं। लेकिन इनका एक गहरा सांकेतिक मतलब भी है। ये एकता और एक मीठी नई शुरुआत का प्रतीक है। जब लोग एक दूसरे को ये मिठाई देते हैं, तो वो असल में पुरानी कड़वाहट को भूलकर रिश्तों में मिठास लाने का वादा करते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग परंपराओं, कहानियों और रीति रिवाजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है। ये त्योहार असल में एक नई शुरुआत का, एक नवीनीकरण का उत्सव है। और ये नई शुरुआत कुछ खास रिवाजों में साफ झलकती भी है, जैसे पवित्र नदियों में डुबकी लगाना। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का प्रतीक है। जरूरतमंदों को दान देना प्रकृति के प्रति अपना आभार जताने का एक तरीका है। और उगते हुए सूरज की पूजा करना, ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का संदेश है।
तो संक्षेप में कहें तो मकर संक्रांति सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये तो खगोल विज्ञान, पौराणिक कथाओं, फसल, परिवार और एक नई उम्मीद का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये प्रकाश, आभार और नवीनीकरण का उत्सव है। और जाते जाते एक सवाल, जिस तरह ये त्योहार प्रकृति में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, क्या हमारे अपने जीवन में भी कुछ ऐसी परंपराएं या छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं जो एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।